हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर CAPF CDS AFCAT examinations. I am also best-selling author for McGraw Hill's publications for CAPF Assistant Commandant books. तो आज का जो ये वे मैंने वीडियो बनाया है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स पूछ रहे थे सर कि एक बार स्ट्रैटेजी बता दीजिए। नोटिफिकेशन तो आ गया, 300+ वैकेंसीज आ गई है, फॉर्म भी लोगों ने भरना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पढ़ाई कैसे करें? कंपटीशन भी इस बार कम है, पढ़ाई कैसे करें? तो पढ़ाई कैसे करना है अगले 3 महीने में अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी के ऊपर कई सारे वीडियोस है, मेरे ही नहीं है, कई सारे बाकी के प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी है। बट स्ट्रैटेजी ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, नो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टाइम पीरियड कितना है। बाय एंड लार्ज सारे स्ट्रैटेजीज के कुछ कंपोनेंट सेम रहते हैं। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती है कि किस एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो नहीं बदलेगा, लेकिन कब क्या करना चाहिए ये स्ट्रैटेजीज हर किसी की पर्सनालिटी, स्टाइल, पर्सनालिटी, हर किसी का बैकग्राउंड, पहले कितना प्रिपरेशन कर रहा था, कौन सा अटेम्प्ट है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बेसिस पे अगर आप हम लोग से फ्री में पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी फ्री ट्रायल ऑफर अवेलेबल है। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप 7 दिन अनअकैडमी के साथ फ्री ट्रायल कर सकते हो, तो उसमें से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे बैचेस भी अभी 8 तारीख से सारे शुरू हो रहे हैं। आप चाहते हो तो CPF असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हो। तो लेट अस कम बैक टू स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैंने बताया, आपका बेसिक प्रिपरेशन पहला कितना है, क्या आप बिल्कुल नए हो या पहले भी कुछ कर चुके हो, उस चीज़ों के ऊपर आपका एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा प्रिपरेशन का। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 3 महीने अवेलेबल है, 90 डेज अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत इधर उधर। 6 अगस्त को एग्जामिनेशन है। सबसे पहले तो आपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके अपना एलिजिबिलिटी चेक करके आपने फॉर्म फिल कर देना चाहिए। दूसरा चीज़, स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपके पास अगर जो भी स्टडी मटेरियल है पहले कंसोलिडेट कर दो। स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उसको स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के तो आप कुछ भी बना भी नहीं पाओगे ना, कुछ भी कर भी नहीं पाओगे, उसके बिना तो करेंगे ही क्या। सो उसके ऊपर बाद में टाइम वेस्ट होने की बजाय आप कलेक्ट कर दो। आप डिसाइड कर दो सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर के थ्रू पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, एंड स्टिक टू दैट स्टडी मटेरियल। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आप जितने भी एग्जाम जिसने क्रैक किया हो उनसे बात करो, उनके वीडियोस देखोगे, आपको एक ही चीज़ पता चलेगा कि सभी लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बाय एंड लार्ज सेम है। उन्होंने वही बोला है सभी लोगों ने कि स्टडी मटेरियल जो है वो कम रखो, कम स्टडी मटेरियल में उसी को बार 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 पढ़ो, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उसको बार बार पढ़ो। सो पहला पार्ट स्ट्रैटेजी का लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दूसरा स्ट्रैटेजी का पार्ट जो है, ये जो स्टडी मटेरियल आपका है, ये स्टडी मटेरियल आपने बार 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 रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। आप बार 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 ये अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ते रहिए, उसके 2 3 4 जितना पॉसिबल है रिवीजन कर लीजिए। एंड अभी टाइम नहीं है नए नोट्स निकालने के लिए। अगर आपने पहले से नोट्स निकाले हुए हैं उसी के ऊपर फोकस कर दीजिए। लेकिन अभी अगर आप नोट्स निकालने के लिए जाएंगे, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसी में स्टडी मटेरियल में, बुक में ही स्टडी मटेरियल आपका प्रिंटेड होना चाहिए, उसी में आप अंडरलाइन करते जाइए जिसको आप रिवाइज कर सके। तीसरा स्ट्रेटेजी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरा ये मानना है CAPF के मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के हैं, CDS के आई थिंक दिशा पब्लिकेशन के हैं, वो टॉपिक वाइज ले लीजिए। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले पढ़िए, उसके आंसर्स भी देख लीजिए, और उसके बाद टॉपिक पढ़िए। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो पॉलिटी का, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो टॉपिक के ऊपर आए हुए पढ़िए, CDS के, CAPF के। और जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो बुक में जो भी आप समझिए, आप कोई स्टडी मटेरियल ले रहे हो, कोई कोचिंग का हो, या फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो लक्ष्मीकांत के अंदर उसका मार्किंग करते जाइए। इससे क्या हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चले कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका लगभग 70 to 80% सिलेबस कवर भी करवाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा है ना, उसको कंसोलिडेट कर देंगे इतने से पार्ट में, आपका 50% एफर्ट कम करेगा, और उसी पार्ट को आप रिवाइज करते रहिए। अभी 3 महीने बचे हैं, कोशिश कीजिए कि 2 महीनों में आपका पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ के कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कौन से है, जनरल साइंस,
एट नाइन टेंथ एनसीईआरटी, अगर 8, 9, 10 पॉसिबल नहीं है, 9, 10 एनसीईआरटी मस्ट रीड है। सीडीएस के इस बार के भी सारे क्वेश्चंस उसी में से थे, सीएपीएफ के भी क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, 9, 10 एनसीईआरटीज। ज्योग्राफी 11, 12 एनसीईआरटीज। इंडियन पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, साइंस जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके बाद एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, हिस्ट्री के बारे में स्टिक टू नए वाले एनसीईआरटीज। अगर आपके पास खुद के कोई नोट्स नहीं होंगे, 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटीज है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, उसके ऊपर स्टिक रहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो 11th स्टैंडर्ड का आर्ट एंड कल्चर का एक किताब है एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स का, उसको पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़िए, अभी टाइम नहीं है। इसको भी आपने कर लिया तो भी आपका ठीक ठाक वाला कंपोनेंट हिस्ट्री का कवर हो जाता है। फिर रहता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको सिलेक्टिवली करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो सिर्फ 11, 12 के 3 एनसीईआरटी करके नहीं चलेगा, उसको कुछ एडवांस इंडियन इकोनॉमी के पार्ट आपको करने पड़ेंगे। तो वो कोई भी मटेरियल से, सिविल सर्विसेज वाले मटेरियल से आप सिलेक्टिवली कर सकते हो। मैं हर किसी के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, कौन सा कंपोनेंट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। फिर रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी डीप में आ रहे हैं, सो आप सिविल सर्विसेज का कोई भी करंट अफेयर्स का मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो, उसी में से करंट अफेयर्स आप करते रहिए। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपने करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जनवरी टू जून वाला करंट अफेयर्स, और पॉसिबल है तो उसके पहले 2022 के लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप कर लीजिए। इसके बाद जो आपको बचता है जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना जनरल मेंटल एबिलिटी के, अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास आ रहे हैं, बहुत सिंपल है, उसको अटेंड कर दिए। दिस इज हाउ आपका 125 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। आपने टारगेट करना चाहिए, माय अंडरस्टैंडिंग इज कट ऑफ जाएगा इसका 125 के नीचे हमेशा ही, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, 300 के ऊपर जब वैकेंसीज रहती है, कभी भी कट ऑफ ऐसे भी रेयरली 125 क्रॉस करता है, नीचे ही जाने वाला है। सो योर टारगेट शुड बी 140 to 150 मार्क्स। अगर आप टारगेट कर पाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। 2 महीने का रीडिंग, 1 महीने में जो जुलाई बचता है उसमें 2 रिवीजन, जुलाई के पहले 15 दिनों में एक पूरा रिवीजन, लास्ट के 15 दिनों में 2 रिवीजन आपके होने चाहिए। अब पहले 15 दिनों में एक रिवीजन, दूसरे 15 दिनों में एक रिवीजन, और अगस्त के पहले 5 दिनों में पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन। पेपर 2 आपने आइडियली डेली करना चाहिए। पेपर 2 की मेरी ऑनलाइन बैच भी, अफोर्डेबल बैच भी 8 तारीख से अनअकैडमी के ऊपर आ रही है। उसमें कुछ रिकॉर्डेड, कुछ लाइव सेशन है, आपके टाइम के हिसाब से आप उसमें कर सकते हो। पेपर 2 का प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसका प्रैक्टिस पक्का कर लीजिए। डेली आप 2 घंटा पेपर 2 कर लेंगे और बाकी टाइम पेपर 1 को कर लेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर आप अनअकैडमी का फ्री ट्रायल करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, या अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ भी पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।